हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो हमें लिमिट की फॉर्म में हमें गिवन होते हैं। किस फॉर्म में? लिमिट की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे जो हैं वो लिमिट वाले हैं, लेकिन लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं होते, वो हमारे क्वेश्चन होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल वाले। राइट, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन रूट एन आर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम फाइंड करना है 2 1 0 और नन ऑफ दिस। कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हमने बहुत बार देखे, कई बार हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं हमारे, उनमें भी ये क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सीखेंगे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसको भी हम निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हमको गिवन है सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन रूट एन आर। राइट, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म को चेंज करना है। तो चेंज करना है तो किस फॉर्म में लिखेंगे? हम इसकी फॉर्म बनाएंगे सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमेशा लिमिट जो अब मिलेगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही गिवन होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। राइट, और यहां पर हम बनाएंगे 1 अपॉन n f ऑफ r। राइट, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए। लिमिट आपका होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट हो जाएगा आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। राइट, अब आपको करना क्या है, देखिए a क्या होगा हमारा, तो ये जो हमारा इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा a टू v, यहां पर हमारा बनेगा सॉरी r अपॉन n, r अपॉन n 1 अपॉन n इंटू एफ ऑफ r अपॉन, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो a टू v एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर हम देखिए a और v की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन पहले मैं समझा रहा हूं किस प्रकार आपको निकालनी है। a क्या होगा, वेयर a हो जाएगा आपका, a इज द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस 1 अपॉन n को हम छोड़ देते हैं, 1 अपॉन n को छोड़ देंगे, जहां r अपॉन n है वहां x लिख देंगे, dx हम लगा देंगे, इंटीग्रल हम अपनी तरफ से लगाना है। a और b मैं समझा रहा हूं किस प्रकार से निकालना है। 1 अपॉन n छोड़ देंगे, r अपॉन n की जगह x रख देंगे, इंटीग्रल में dx हमारा आएगा। राइट, अब a कैसे निकालेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो लोअर लिमिट है आपका, लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं क्या? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट हमारा a बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस a में n से डिवाइड करो, इसमें r कहां से रन कर रहा है? 1 से n तक, तो 1 में n से डिवाइड करिए और लिमिट ले लीजिए, कितना गया? 0। भाई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। अब अपर लिमिट क्या होगा? अपर लिमिट हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस n में n से डिवाइड करिए, n अपॉन n, तो कितना मिल गया भाई? n तो खत्म हो गया, तो हमें मिल गया 1। इसका मीनिंग है ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से हम लिमिट वाले क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट, ये मैंने मेथड बताया है कि किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, डीप कंसेप्ट समझना है आपको कि आखिरकार ये आता कैसे है, तो इसको समझाने के लिए भाई साहब कम से कम चाहिए आपको 20 मिनट, कम से कम इसी को समझाने के लिए चाहिए। तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि हम डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, और वो हमें दिख जाता है कि ये हाँ डेफिनेट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है। हमको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मालूम होगा और r और n की फॉर्म में हमें गिवन होगा, और समेशन भी आ रहा होगा, r रनिंग फ्रॉम 1 to n 0 to n, और जो भी आएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं इसको लिखने वाला हूं। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन, देखिए यहां से इसको पॉइंट को समझ लेना है आपको। ये पॉइंट क्या है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, n स्क्वायर इंटू r अपॉन n। भाई n से n कैंसिल हो गया, क्योंकि r अपॉन n की फॉर्म में बनाना है हमें। राइट, और यहां से n मैं कॉमन ले लूंगा। राइट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो n मैंने बाहर ले लिया, और ये मिल गया हमको 1 अपॉन रूट r अपॉन n। राइट, अब समझिए जरा हमारा लिमिट क्या हो जाएगा। देखिए, ये हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन में लिख दीजिए।
ये हो गया 1 अपॉन, इसको x लिख दीजिए, इसको x लिख दीजिए, r अपॉन n को हम पुट करते हैं x, r अपॉन n को क्या पुट करेंगे x, राइट। तो रूट है तो रूट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 अपॉन n को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट x dx, राइट राइट। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा। r अपॉन n को x पुट कर दीजिए, 1 अपॉन n को छोड़ दीजिए। अब लिमिट फाइंड करनी है भाई, लोअर लिमिट क्या होगी, यहां पर निकाल रहा हूं मैं, लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी, लोअर लिमिट मींस a हो जाएगा आपका, r कहां से रन कर रहा है 1 से, तो 1 में आप n से डिवाइड करके लिमिट ले लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 में n से डिवाइड करो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो भाई साहब मिल गया 0। और अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट हो जाएगा हमारा सेम, लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो r कहां से कहां तक रन कर रहा है 1 से n तक, तो n में डिवाइड करेंगे किससे, n से, तो कितना मिल जाएगा 1। तो क्वेश्चन बन गया ये हमारा, मीन्स इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है, ये पूरा नीचे हमें ये दिख रहा है, लोअर लिमिट दिख रही है हमारी, हाँ ठीक करेक्ट है हमारा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कितना है देखिए, इसको मैं लिखूंगा 0 to 1 x टू द पावर माइनस 1/2 dx, और इसका इंटीग्रल बोलिएगा x टू द पावर 1 ऊपर ऐड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा अपॉन 1/2, और ये हो गया 0 to 1, 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 x टू द पावर 1/2 और लिमिट आ गया 0 to 1, राइट राइट। यहां पर हम सॉल्व कर देंगे इसको, x को 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, 1 की पावर 1/2 1 की पावर 1/2 1 ही रहता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2, और 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है A, इसका मीनिंग क्या, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस मेथड को आप समझ लीजिए किस प्रकार से मैं चेंज कर रहा हूँ, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमको मिल जाता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, और हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें भी ये क्वेश्चन हमको मिल सकता है। कंसेप्ट याद रखना है कि हम लिमिट को कैसे निकालेंगे, और हम फंक्शन को जो हमारा लिमिट की फॉर्म में हमें जो गिवन है ये फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेशन में हमारा एफ कैसे बन के आएगा। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इनको आप समझेंगे तो 1 मिनट के अंदर चुटकियों में निकाल लेंगे। देखिए अब अभी तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अभी तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आगे निकाल के नहीं दिखाऊंगा, सीधा मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर n से डिवाइड कर दो 1/n, और 1/n का n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो गया, n को डिवाइड करेंगे n से तो हमें कितना मिल जाएगा 1, तो अपर लिमिट हमारा 1 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, राइट। फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे, फिर हम ये नहीं दिखेंगे कि हम ऐसे निकालेंगे भाई लोअर लिमिट निकालो अपर लिमिट निकालो, ये सब हम पहली बार समझाने के लिए बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए समझना क्या है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बता दिया, राइट। अब मैं देखिए 1 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ, राइट। क्वेश्चन को नंबर 1 तो जब हम कंपटीशन में जब हम जाएंगे एग्जाम देंगे तो हमें इसको दोबारा तो लिखना नहीं है, राइट, सीधा पढ़ेंगे आगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, और अगला स्टेप कर देंगे, लिखेंगे नहीं कि सेम टू सेम लिख लिया क्वेश्चन को, जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो शॉर्ट मेथड से करते हैं, राइट। n हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, देख कर ही सीधा n देखेंगे, n कॉमन, n स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी जब मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर निकल जाएगा n, और यहां से मेरा n स्क्वायर कॉमन आ गया। देखिए कॉमन लेने का तरीका ये नहीं है कि कॉमन आएगा तभी कॉमन लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट, लिख देंगे। अब ये नहीं करना कि एक और लाइन लिखेंगे फिर इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए, आपको क्या करना है, होल स्क्वायर बनाने के लिए यहीं पर 2 को हटाओ, ये होल स्क्वायर बन गया, ऐसे करना है, राइट, समझ गए। अब 1/n को मैंने बताया था, इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, 1/n को छोड़ देंगे 1/n को, इसको हम क्या लिखेंगे लिमिट, जहां r/n है वहां x पुट कर दीजिए, मीन्स ये हो गया आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 माइनस 1/x स्क्वायर का रूट, राइट। लिमिट क्या आएगी यहाँ पर, फिर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को निकाल के दिखा रहा हूँ एक और को, ताकि आप समझ जाए। मैं तो वो डायरेक्ट में लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, 0 को डिवाइड करेंगे n से, 0 को डिवाइड करेंगे n से,
और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब 0 को n से पहले डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा पहले से पहले ही। और जब हम n-1 को n से डिवाइड करेंगे तो 1-1/n, तो 1 - 0 मीन्स 1। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ लोअर लिमिट कैसे निकाला मैंने, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, 0 को डिवाइड करिए n से, तो ये तो पहले से पहला 0 हो गया, ये तो 0 आ गया मीन 0। अब अपर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और अपर जो हमारा r कहाँ से कहाँ रन कर रहा है 0 से n-1, तो n-1 को डिवाइड कर देंगे n से, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1-1/n, राइट। ये तो हो गया 1/इन्फिनिटी हो गया 0 मीन्स 1 - 0 = 1, तो ये आ गया भाई साहब, राइट। समझ में आ गया। ये किसका डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल होता है, ये होता है साइन इनवर्स x का, और ये आएगा 0 to 1, पहले रखेंगे अपर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0, आंसर आ गया भाई साहब π/2, वी ऑप्शन करेक्ट। ये इसको भी नहीं निकालते हम, सीधा चुटकियों के अंदर यहाँ पर, यहाँ से वहाँ पर, सीधा π/2 आंसर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, राइट। ऐसा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए, छोड़ के ना आए उस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस बार मैंने 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सेम हमारे क्वेश्चन है, देखिए इनको हम डायरेक्ट करेंगे। आप देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को निकालना मैंने सिखा दिया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को निकालना सिखा दिया, फिर से मैं एक बार और बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर देंगे, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट। देखिए ये तो हमें सीधा फॉर्म में दिया हुआ है, 1/n को छोड़ना है, r/n को एक्सपोर्ट करना है, तो ये तो हो गया e⁻x और dx और इंटीग्रल मैंने लगा दिया, राइट। r/n का मीनिंग क्या हो गया x, dx 1/n को छोड़ देंगे, राइट। लोअर लिमिट निकालना है, तो लोअर लिमिट मीन्स a लिख दे रहे हैं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट लेना है हमें n टेंस टू इन्फिनिटी 1 में डिवाइड करके, कहाँ से रन कर रहा है 1 से, तो 1 से रन कर रहा, तो 1 में n से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 0। अपर लिमिट क्या हुआ b, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, और अपर लिमिट कितना हमारा n, सॉरी कहाँ तक रन कर रहा है n तक, तो n में n से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया 1, राइट। कैंसिल हो गया ना लिमिट से, लिमिट रखने से पहले कैंसिल हो गया। अब e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, और ये हो जाएगा हमारा 0 to 1, तो ये हमारा e⁻1 माइनस e⁻0 मीन्स e-1, मतलब वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कुछ नहीं है, 1 मिनट के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आते हैं, 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। देखो इसको भी समझ लीजिए ध्यान से, 1/n को छोड़ देंगे, r/n x हो गया, तो ये हो गया साइन π/2 आ रहा है, रहने दीजिए, वो सेम टू सेम आएगा, साइन π/2 x, केवल हमें r/n को पुट करना है x, ये dx हो गया, लिमिट लगा देंगे, 1 को डिवाइड करेंगे n से, सेम, तो 0 में हमें मिलेगा, और n को डिवाइड करेंगे n से, और लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हमको मिल जाएगा 1। बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, आप कर लीजिए, बताइए कितना आ गया आंसर। साइन π/2 x का इंटीग्रेशन होता है हमारा, माइनस का होता है cos π/2 x, और कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं, तो 0 to 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 रख दीजिए, पहले 1 रख दें यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस cos π/2 अपॉन π/2, राइट। जब हम 0 रखेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर है, और माइनस आएगा, तो प्लस हो जाएगा cos 0 अपॉन 1/2, तो ये तो हो गया 0, cos π/2 हमारा 0 होता है, और ये होता है हमारा 1, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, इसका मीनिंग क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कुछ नहीं है, 1 मिनट के अंदर चुटकियों में एक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिलता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है हमें, ये हमें समझना होगा। यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है, अभी और भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए और जो हमारे क्वेश्चन होंगे या तो ऐसे लेंगे, या फिर कुछ हमारे थोड़े से चेंज होकर के हमें क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। इसका देखिए कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं लिमिट के, उन्हें हमें याद रखना होगा, मैं अभी बताने वाला हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको अपने माइंड पर देना होगा, थोड़ा सा हमारा ये कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा, राइट। समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
हमें क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन के एन टू द होल पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ कांस्टेंट एंड n बिलोंग्स टू n। n हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, इज इक्वल टू इसका कौन सा वैल्यू हमारा आएगा, ये हमें समझना है। राइट। अब देखिए पहले मैं आपको एक इजी तरीका बता दे रहा हूं, अगर आपको इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। देखो मेथड क्या है हमारा, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख पाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n टू द होल पावर 1 बाई n, इसका वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन e। कितना होता है, 1 अपॉन e। अगर इस कंसेप्ट को समझ पाए तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट, हम तो जानते हैं इसका आंसर डी आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो आप बता दें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये होता लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1 अपॉन n, तो इसका आंसर आता है आपका e। ये दो हमें रिजल्ट हमको याद रखने होंगे। अगर n की पावर n नीचे है तो e नीचे आएगा, अगर n की पावर n ऊपर है तो e हमारा ऊपर आएगा। एक मिनट बस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको समझना क्या है कि अगर n की पावर n नीचे है तो 1 अपॉन e और n की पावर n ऊपर है तो e। देखिए हमने तो इस रिजल्ट को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लिया है। एक्चुअली वो होता क्या है कि n की पावर n जो है ग्रेटर देन होता है n फैक्टोरियल से, n फैक्टोरियल से। तो जो n की पावर n बड़ा होता है n फैक्टोरियल से, ये ध्यान रखें आप। क्यों, देखिए बता दूं आपको क्यों। n की पावर n का मीनिंग क्या है, n अप टू कितने कितने टाइम्स, n टाइम्स, राइट। और हमें इधर क्या मिलेगा, n माइनस 1 और लास्ट में मिलेगा 3 2 1। तो यहाँ पर भी n है तो ये इससे बड़ा हो गया, ये भी n है ये इससे बड़ा हो गया, ये भी n है ये इससे बड़ा, केवल ये इसके इक्वल है तो ये हमेशा बड़ा होता है n की पावर n। ये रिजल्ट भी डायरेक्ट आ जाता है। ये कुछ रिजल्ट्स हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इन्हें हमें समझना होगा कि n की पावर n बड़ा होगा या n फैक्टोरियल n की पावर n हमारा बड़ा होता है। ये भी रिजल्ट्स हमारे डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, राइट। n की पावर n हमेशा n फैक्टोरियल से बड़ा होता है। और जब बड़ा नीचे है तो e नीचे आएगा और बड़ा वाला नंबर ऊपर है तो e ऊपर आएगा, राइट। अब देखिए मैं इसको लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं आपको कैसे आता है ये, राइट। अब समझना क्या, देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां से आप जो है क्या करेंगे n फैक्टोरियल, यहां से k की पावर n बाहर निकाल लो और इसको मैं लिखा n की पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n। और इस 1 अपॉन n का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन k की पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n, और यहां हमको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n, राइट। इसको समझ गए आप। तो इस पावर n से तो n कैंसिल हो गया और ये हमको मिल गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन k इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n। और ये फ्री फ्रॉम n है, मतलब n से फ्री है, इंडिपेंडेंट है x से, n से, n इसमें आ ही नहीं रहा तो 1 अपॉन k तो आ जाएगा बाहर। और इसको मैं लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द होल पावर 1 बाई n। और ये वैल्यू कितना होता है हमारा 1 अपॉन e, तो ये हो गया 1 अपॉन k इंटू 1 अपॉन e इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1। तो एक तो हमारे हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं ये, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे तभी तो निकाल पाएंगे, अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं याद। अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन में अगर हम k को हटा दें तब भी ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। और जब k नहीं आएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन e, और जब k आएगा तो 1 अपॉन k। अब मैंने कैसे हिसाब लगाया डायरेक्ट, हम क्या करते हैं k की पावर n बाहर आएगा, 1 अपॉन n से n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन k बाहर आ गया और n की पावर n ऊपर है नीचे है तो 1 अपॉन e 1 अपॉन a 1 अपॉन k इंटू 1 अपॉन e बराबर k की घात माइनस 1 e की घात माइनस 1। इस प्रकार से हम अपना समझ लेते हैं, राइट। एक तो ये मेथड हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है और यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट में हमें ध्यान रखना होगा। देखिए मैथमेटिक्स में आपके जो कंसेप्ट हैं लॉग के, ये सब हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं। अब देखिए आपको तो मैथमेटिक्स एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अब मैथमेटिक्स की क्या हर सब्जेक्ट इतना ब्रॉड हो गया है कि जितना पढ़ लेंगे उतना कम है, जितना पढ़ लेंगे उतना कम हो जाएगा, मतलब कम पड़ेगा। जितना आप पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा ये तो बहुत एडवांस है, तो अभी और है अभी और है अभी और है, ये आपको लगता रहेगा, खत्म नहीं होने का। राइट। अब देखिए समझना क्या है इसमें,
अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, के को तो हम बाहर निकालेंगे जैसे हमने बाहर निकाला था अभी, के को तो हम बाहर निकाल लेंगे, राइट। के को तो मैंने बाहर निकाल लिया जैसे मैंने अभी बाहर निकाला था n टेंस टू इन्फिनिटी, तो बाहर जब हम के निकालेंगे तो के की पावर n और इसकी होल पावर 1 अपॉन n अभी जो निकाला था, तो हमें मिल जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द पावर 1/n, राइट। समझना, तो ये तो 1 अपॉन के तो बाहर आ गया, 1 अपॉन के तो आ गया बाहर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमें मिल गया n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n, राइट। अब देखिए समझना क्या है ये, मतलब वैसे तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि के की पावर -1 किस में आ रहा है, या तो ये होगा बी, यहाँ पर डी होगा। अब हमें क्लियर हमें चेक करना कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है या फिर डी। हम जानते हैं, निकाल चुके हैं कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे निकालेंगे, राइट। देखिए 1 अपॉन के, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट एज सम, मतलब इस लिमिट वाले क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। समझना ध्यान से एक चीज, और मैंने आपको बताया था, मैं कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि m की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं e लेंगे फिर log लेंगे m की घात n, तो मैं इसको लिखूंगा e की घात n log m, राइट। और जब हमारा लिमिट होगा तो हम e और log दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। समझना, यहाँ पर कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे किस प्रकार से हम कहाँ हम किस प्रकार से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, राइट। अब देखिए मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, पहले मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ ये समझिए। इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, n फैक्टोरियल मीनिंग क्या है, n -1 n -2, तो यहाँ पर मिलेगा 3 2 1, राइट। यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अच्छा पहले लॉग ले लें क्या, चलिए ले लेंगे बाद में। n की पावर n है, इसका मीनिंग क्या है, इसके अपॉन में n आएगा, इसके अपॉन में n आएगा, इसके अपॉन में n आएगा, इसके अपॉन में n, इसके अपॉन में n, इसके अपॉन में n, और इसकी होल पावर 1 अपॉन n। समझते रहिएगा, समझते रहना होगा, राइट। क्योंकि n की पावर n है तो कितने n हुए, n हुए, तो n टाइम्स n की पावर n, और 1 2 3 अप टू n फैक्टोरियल हो गया, राइट। अब इसको आप मानिए m, राइट, और इसको मानिए n। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी कि log mn बराबर होता है log m प्लस log n, और इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स के लिए, तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पर 1 अपॉन के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, e की पावर, इसको मैं मानना हूं n, इसको मैं मानना हूं पूरे ब्रैकेट वाले को m, तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन n log n अपॉन n -1 अपॉन n, और आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए आगे हम लिखेंगे इसको 3 अपॉन n 2 अपॉन n 1 अपॉन n, राइट। इसको हम लिख लेंगे ये, और इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्ट्रेस देना होगा माइंड को। अब देखिए ये जो लिमिट है वो e की पावर पर चली जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे अब यहाँ पर लगा हुआ लिमिट, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, मैं बता दूंगा आपको। 1 अपॉन के, देखिए दिख रहा है, ये एक लाइन और आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। 1 अपॉन के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी e की पावर में लिख देंगे, e की पावर लिमिट, इसको ऐसा कर लिख सकते हैं, ये संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि ये हमारा लिमिट यहाँ पर है, राइट। तो इसको हम e की पावर में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन n, राइट, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको ये पहला ये दूसरा सबको प्लस के रूप में लिख दीजिए, log n अपॉन n, राइट, log n -1 अपॉन n, राइट। इसको भी हमने ब्रेक कर दिया सभी को log की प्रॉपर्टी से, log 3/n log 2/n प्लस log 1/n, राइट। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, log ले लिया इसका सभी पर, इस पर अलग जाएगा, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, राइट, ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें, राइट, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। इस दोनों रिजल्ट का हमने यूज कर लिया, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब हमें देखिए जब हम लिमिट वाले क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे तो हमारा समेशन आता था, तो अब मैं इसको समेशन की फॉर्म में क्या लिखूंगा, जब ध्यान समझिएगा। 1 अपॉन के लिमिट e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है हमारा, 1 अपॉन n, तो मैं तो इसको इस प्रकार लिखूंगा, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1। अच्छा इसको उल्टा घुमा देना है, इसको आप यूं घुमा देना ना, यूं करके घुमा देना, तो 1 अपॉन n आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा,
तो मैं इसको लिख दूंगा log r अपॉन n। देखिए कैसे 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 r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n, 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन n, 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन n, डैश डैश डैश, और लास्ट में n r का वैल्यू n पुट करेंगे तो n अपॉन n, ये रहा, और 1 अपॉन n बाहर है। अब आपने देखा हमने क्या किया, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जा रहा हूं मैं अपने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने, राइट। तो ये हमको मिलेगा 1 अपॉन के ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ई की पावर में है, और इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं डेफिनेट इंटीग्रल में। कैसे? ये तो हो गया हमारा r अपॉन n मीन्स x log x dx, राइट। और लिमिट कितना आएगा, r कहां से रन कर रहा है 1 से, तो 1 में n का डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ना तो 0, और n में डिवाइड करेंगे n से तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो ये आ गया 1 अपॉन के ई की पावर लिमिट इंटीग्रल 0 to 1 log x dx। अब हमारा कार्य क्या है, इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना। इस इंटीग्रल का वैल्यू हम साइड से फाइंड कर ले रहे हैं, क्योंकि उसमें हम करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। देखिए 0 to 1 इंटीग्रल कर ले रहे हैं पहले log x का, राइट। तो log x का इंटीग्रल कैसे करेंगे, हमें बाई पार्ट से हम करते हैं, इसको जानते हैं आप, बाई पार्ट से कैसे करते हैं, इंटू में 1 मानते हैं हम यहाँ पर। तो log x का मल्टीप्लाई और 1 का हो गया x माइनस, अब 1 का तो हमारा हो गया x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और dx, इससे हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा x log x, और ये हो गया हमारा माइनस x हमको मिल जाएगा, x log x माइनस x हमें मिल गया। अब इसकी हम लिमिट ले लेंगे 0 to 1, और ये हमारा आएगा 0 to 1। अब समझना क्या, देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हम लिमिट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर, और थोड़ा सा और क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और सिखाने वाला हूँ। समझना क्या कि ये तो हमें मिल गया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको 1, और log 1 हमारा 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया। अपर लिमिट को पहले रखने जा रहा हूँ, अपर लिमिट को, तो 1 इंटू log 1, राइट, माइनस 1। अपर लिमिट को रख देंगे, अपर लिमिट को रख सकते हैं, लेकिन समझना क्या है, लिमिट हम अपर लिमिट को तभी रख सकते हैं जब हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है हमारी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्म हमारी नहीं बननी चाहिए लिमिट रखते समय, अपर या लोअर कोई सी भी, राइट। अब जैसे मैं यहाँ 0 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर मैं 0 रखता हूं तो 0 और log 0 हमारा होता है इन्फिनिटी, ये हमें समझना पड़ेगा। यहां तो रख देंगे आप, लेकिन यहां नहीं रख सकते आप, क्यों, देखिए अगर आप मान लीजिए यहां पर रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, 0 इंटू log 0, तो 0 हमारा 0 हो गया, और log 0 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, माइनस को साइन तो छोड़िए भी आप, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया आपका, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपका नहीं बनना चाहिए लिमिट रखते समय। और बनेगा तो आप क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, माइनस आप लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0 x log x, और इसका लिमिट 0, ये तो हो गया हमारा log 1 0, ये -1 हमको मिल गया यहाँ से, -1 दिख रहा है वीडियो में, राइट दिख रहा है ना, माइनस, इसको अभी हम सॉल्व करना सिखाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x log x, और ये हमारा हो गया 0, राइट, -1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए समझ लीजिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, लिमिट x टेंस टू 0, ये x log x है ना, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, -1 को भी हम बाद में कर लेंगे, x log x, तो हम इसको लिखेंगे log x अपॉन 1 अपॉन x। अब मैंने चेंज कर लिया फॉर्म, कैसे चेंज कर लिया मैंने, log 0 इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। अब हम लगा देंगे एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल क्या होता है हमारा, अपर वाले का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये फॉर्म और ये फॉर्म बनना है तो तभी हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर, राइट, तो एक 1 अपॉन x कैंसिल हो गया, और हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस x हमको मिल जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 पर ये 0 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, मीन्स ये आ गया -1 -0 मीन्स -1, हमें इसका वैल्यू हमको मिल गया -1।
-1 हमको इसका वैल्यू मिल गया। इसका मीनिंग क्या, इसका वैल्यू -1 है, तो 1/k इंटू e की घात -1, के को ऊपर ले जाएंगे तो k की घात -1 e की घात -1। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन था, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये हमें समझना पड़ेगा भाई। इस प्रकार किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है, थोड़ा समझिए आप लोग। ये हमें इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस बार। देखिए इसमें क्या है, हमको दे रखा 1/n और r रनिंग फ्रॉम 1 to 2n। डायरेक्ट देखिए हम करने वाले हैं, डायरेक्ट हम इसको करने वाले हैं। तो ये समझना क्या है, यहाँ से हम n स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, राइट, 1/n। देखिए अब हम क्या करेंगे, 1/n तो हमारा आ ही रहा है, इसको मैं लिखने वाला हूं सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1 to 2n है भाई साहब, यहाँ पर 1 to 2n, n इसको कॉमन लेंगे तो n बाहर आएगा, राइट, और वो n मैं ऊपर लिख दूंगा। देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूंगा और मैं n इसको कॉमन लूंगा तो हमें मिलेगा 1 + r/n का होल स्क्वायर, और वो n चला जाएगा ऊपर। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 1 + r/n का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, ये n नीचे आएगा, रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर जाएगा अंदर, तो 1 + n² + r² हमको मिल जाएगा, राइट। और इसको हम क्या पुट कर देंगे x, ये भी हमारा x, इस 1/n को छोड़ देंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए, लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, n से डिवाइड करेंगे, मैं बता दूंगा, चलिए यहाँ पर अभी एक बार और बताना पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा x/1 + x² का रूट, जहाँ r/n है वहाँ x पुट कर दिया। ये हमारा क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1 है तो 1/n से डिवाइड कर देंगे तो 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो गया। v कितना आएगा, अपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 2n में डिवाइड करेंगे n से, तो ये हमको मिल जाएगा 2, मीन्स 0 to 2, राइट। और ये dx, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, राइट, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इसका इंटीग्रल हम क्या सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ आपको। ये है हमारा 0 से 2 1 + x² का रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 1 + x² के रूट को हम पुट कर देंगे t², राइट, तो हमको मिल जाएगा 1 + x² = t², राइट। t हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x dx = 2t dt, राइट, तो हमको मिल जाएगा x dx = t dt, राइट। तो ये हमारा हो गया dt, कितना हो गया, t dt अपॉन, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा t हो गया, और लिमिट कितना आएगा, देखिए जब हमारा x 0 है, x को 0 पुट करेंगे तो t हमारा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो रूट लेंगे तो 1 मिलेगा हमें, और जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 4 और 4 1 5, देखिए 2 पुट करेंगे 2 × 4 1 5, और रूट लेंगे तो √5, राइट, t से t कैंसिल हो गया, और हमें इसका इंटीग्रल मिल गया t 1 to √5, राइट, तो ये हमको मिल जाएगा √5 - 1। इसका मीनिंग क्या है, √5 - 1, √5 - 1, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद ही करिएगा, कराएं, देखिए डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा मैं यहीं पर करा दे रहा हूँ, ए यहाँ पर हम करा देंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस पार्ट में ही करा देंगे। देखिए कैसे, n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हमें 1/n और 1/n 1 + r/n मिल जाएगा। सिग्मा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1/n को छोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया x, मीन्स 1/1 + x, लिमिट क्या आएगा हमारा, यहाँ 1 से n से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये n से डिवाइड करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा, और ये हो गया हमारा log 1 + x, और ये हो जाएगा 0 to 4, मीन्स log 5 + log 0, सॉरी ये हमारा हो जाएगा log 5, 0 पुट करेंगे तो log 1, log 5 माइनस log 1 कितना होता है हमारा, 0 होता है, तो log e बेस 5, मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलने वाला है। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में 2 वीडियोज में मैं बता चुका हूं, न्यूटन लेबनिज मेथड, न्यूटन लेबनिज रूल और मेथड। ये क्या होता है हमारा, कि अगर मान लीजिए मैं डेरिवेटिव निकालना है किसका, ये मान लीजिए हमारा फाई एक्स का फंक्शन है, ये साई एक्स का है, लिमिट हमारी
एक्स में दे रखी हैं और ये है हमारा एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमें मिलेगा, अपर लिमिट रख देंगे पहले टी की जगह अपर लिमिट, ये टी की तो लिमिट है भाई हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस लोअर लिमिट रख देंगे एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ये हमारा लेबनीज रूल है। इसका हम यूज कैसे करेंगे? देखिए अभी तक तो हमने क्वेश्चन किया था न्यूटन लेबनीज रूल पर हमने 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। पहले एक कराया था एक वीडियो में, फिर एक और कराया था एक वीडियो में हमने, राइट। अब इसमें क्या न्यूटन लेबनीज मेथड का हम यूज करेंगे लिमिट में किस प्रकार करेंगे? इसमें नया कंसेप्ट सीखेंगे आप। ये समझने वाला पॉइंट क्या है, हमें गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू एफ ऑफ एक्स टू टी डी टी अपॉन हमको गिवन है x माइनस 1, लिमिट में हमको गिवन है। पहले हम लिमिट वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करना होगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में तो नहीं बनना। देखिए अब साथ में हमको गिवन है एफ ऑफ 1 बराबर 2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, राइट। अब जैसे मैं यहाँ x को 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 1 हो गया, इस 1 को यहाँ पुट करूँगा तो एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना आपका 2, तो लिमिट हो गई 2 से 2। जब लिमिट 2 से 2 है तो उस इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा, ध्यान रखिएगा बेबी। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 से 2 और एक्स स्क्वायर dx, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब वो इंटीग्रल हो जाता है हमारा क्लोज। 2 से 2 वहीं पर वापस आ गए, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा किसी भी फंक्शन के लिए। आप चेक कर लीजिए 0 ही आएगा। 3 से 3 ये 0 हो जाएगा, 4 से 4 ये सब हमारे 0 हो जाएंगे, क्लोज इंटीग्रल हमारा हो जाएगा ये, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जब हम यहाँ पर एफ ऑफ 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 1 कितना हमारा 2, तो ये हमारा 2 से 2 हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा 0, राइट। अपर लिमिट कितना मिल रहा है 0, अपर वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू कितना मिल रहा है 0। जब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये भी हमारा हो गया 0, 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर करिए न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कीजिए, राइट। अब हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, न्यूटन लेबनीज रूल। कैसे करेंगे? देखिए लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू 1, और इसका हम कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू एफ ऑफ एक्स, और ये है हमारा 2t dt, राइट। इसका हमें करना है, तो आप x की जगह t की जगह f ऑफ x को रख दीजिए, 2f ऑफ x, और fx का डेरिवेटिव मीन्स f डैश x, राइट। इस 2 को रख दीजिए t की जगह, -2 × 2, और 2 का डेरिवेटिव ये हो गया 0, ये तो हो गया 0, तो हमें मिल गया 2fx × f डैश x, ये तो हमारा 0 हो गया, राइट। तो हमें मिल गया 2fx × f डैश x। हम तो डायरेक्ट यही कर देते, ये समझाने के लिए साइड से किया, राइट। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x का 1 और 1 का 0 हो गया, खत्म हो गया। अब हम x की लिमिट रख देंगे क्योंकि नीचे 1 बन गया, इसका मीनिंग है इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हमारा वो हट गया, राइट। अब जरा आप x को 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 2f ऑफ 1 × f डैश 1, f डैश 1 हमको मिल जाएगा, राइट। 2f1 × f डैश 1, राइट। अब ध्यान रखिएगा इसमें इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमको 4 गिवन है, ये रहा 4, राइट। अभी हम पुट कर देंगे। अब f1 कितना हमारा 2, तो ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 2 × f डैश 1, मतलब ये हो गया 4f डैश 1, और इसको हम पुट कर देंगे 4 के इक्वल, राइट। तो इसको हम कहाँ करें, इसको फॉर्म को हटा दे रहे हैं, यहाँ बॉक्स बना ले रहे हैं, तो 4f डैश 1 हमारा हो जाएगा 4 के इक्वल, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या, f डैश 1 का वैल्यू आ गया 1, और हमें f डैश 1 तो निकालना था, इसका मीनिंग क्या, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हो, इजी क्वेश्चन भी हम कराएंगे, लेकिन एनडीए और AIEEE और IIT के में ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते हैं। TGT PGT में भी मिलने लग जाएंगे आपको, डिफिकल्टी लेवल देखिए थोड़ा बढ़ने लग गया है आपका। इजी क्वेश्चन भी हम कराएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब,
और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।